नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरिया की खास खबरों को पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर और साथ ही इसे सुन रहे हैं रेडियो रंग 89.6 एफएम पर। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं आज की विशेष खबरों को विस्तार से। राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से सांसद व विधायक खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने मिशन शक्ति के तहत महिला प्रतिभागियों को जागरूक किया। 1500 मीटर दौड़ में सीनियर वर्ग के मनोज कुमार निषाद, जूनियर में अमन प्रताप यादव, 800 मीटर में सब जूनियर में शिवम निषाद प्रथम रहे। 400 मीटर सीनियर में मुकेश शर्मा और जूनियर बालिका में प्रियंका विजेता रहीं। 100 और 200 मीटर बालिका वर्ग में सुहानी वाल्मीकि प्रथम रहीं। डिस्कस थ्रो में प्रियंका, सिद्धि शुक्ला और विकास ने बाजी मारी। जेवलिन में युवराज यादव, लॉन्ग जंप में आदित्य यादव, हाई जंप में सागर कुमार विजेता बने। पारीवाल में बेलही तिवारी टीम सीनियर वर्ग में विजेता रही, जबकि कबड्डी में सलेमपुर और बगहा चौरी की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बैडमिंटन बालिका वर्ग में शिवांगी यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह में शशांक मणि त्रिपाठी ने विजेताओं को मेडल, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों के तहत तहसील भाटपारानी अंतर्गत रानी पोखरा का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थल पर पहुंचकर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, पेयजल, बैरिकेडिंग तथा श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व आस्था, अनुशासन एवं स्वच्छता का प्रतीक है, इसलिए घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि छठ पूजा के दौरान पर्याप्त रोशनी, चिकित्सीय सुविधा, पीने के पानी की व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के दौरान महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएं। यौन शोषण की शिकार हुई 6 साल की मासूम बच्ची के पिता ने करीब 11 बजे कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बीते मंगलवार की रात को पिता के साथ रहने वाले महराजपुर निवासी दोस्त रामबाबू यादव ने मासूम के साथ हैवानियत की थी। बेटी के साथ हुई दरिंदगी से आहत पिता ने आत्मघाती कदम उठा लिया। बता दें कि एक युवक खुखुंदे चौराहे पर किराए के मकान पर कमरा लेकर अपनी 6 साल की बेटी के साथ रहता था। उसके साथ उसका दोस्त महराजपुर निवासी रामबाबू यादव भी रहता था। पिता के दोस्त ने बच्ची के साथ हैवानियत किया। बच्ची के रोने चिल्लाने पर जागे पिता ने आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने रामबाबू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं बेटी के साथ हुई हैवानियत से पिता अवसाद में था और वह गांव में पैतृक मकान में रहने लगा था। उसने बेटी को खेलने के लिए बाहर भेज दिया और खुद फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में रोगियों ने इलाज कराया। सप्ताह के अंतिम दिन होने के बावजूद यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रही। औषधि काउंटर पर भीड़ के चलते लोगों ने धक्का मुक्की भी की। मेडिकल कॉलेज में सप्ताह का अंतिम दिन होने के बावजूद मरीज बड़ी संख्या में पहुंचे। यहाँ पर हड्डी रोग विभाग, चर्म रोग विभाग, सर्जरी, टीबी एवं श्वास रोग, मनोरोग और मेडिसिन विभाग में रोगियों की भीड़ रही। यहाँ से दिखाने के बाद लोग दवा लेने औषधि वितरण काउंटर पर पहुंचे। वहां आधे घंटे तक लोग लाइन लगाए रहे। इसके बाद दवाइयां मिल सकी। इसी बीच कुछ कतार में खड़े लोगों की अपेक्षा करते हुए सीधे काउंटर पर पहुंचकर दवा लेने का प्रयास किए। इससे पीछे कतार में खड़े लोगों ने आपत्ति जताई। इसके बाद धक्का मुक्की शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बिना कतार में आए लोगों को बाहर किया, तब जाकर लोग शांत हुए। देवरिया शहर के नई बाजार के रहने वाले श्रेयांश शर्मा का चयन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए किया गया
वहीं 15 फरवरी को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले मैच में अपने बल्ले से जलवा बिखरेंगे। इनकी इस उपलब्धि पर जिले के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है। श्रेयांश ने शुरुआती दिनों में जिले के स्टेडियम के अलावा देवरिया खास में खेल के मैदान में प्रशिक्षक नागेंद्र त्रिपाठी की देखरेख में अभ्यास किया। वह वर्ष 2018 तक देवरिया में रहे। उसके बाद 2020 में लखनऊ चले गए। वहां यंग क्रिकेट एकेडमी के संस्थापक व क्रिकेट प्रशिक्षक उबिद कलाम से प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनका चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु के लिए भी हुआ है। यहां उन्हें प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। वह भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भारती शर्मा के पुत्र हैं। वर्ष 2019 में चेन्नई सुपर किंग के चेन्नई के शिविर में भी अभ्यास किया। उन्होंने वर्ष 2024 के अगस्त माह में लखनऊ में घरेलू एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में सर्वाधिक 18 छक्के मारा था। इसके बाद चर्चा में आए। उनकी इस उपलब्धि पर क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, देवरिया क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष नागेंद्र त्रिपाठी, नीरज वाजपेयी आदि ने प्रसन्नता व्यक्त की है। बंजरिया पोखरबिंडा गांव की रहने वाली 2 नाबालिग सगी बहनें स्कूल जाने के बाद से लापता हो गई थीं। देर शाम तक घर नहीं पहुंचने पर स्वजन परेशान हो गए। उन्होंने स्कूल पहुंचकर प्रबंधक से जानकारी ली, जहां बताया गया कि दोनों छात्राओं को अन्य बच्चों के साथ स्कूल वाहन से गांव में उतारा गया था। परिजनों ने आस पड़ोस में काफी खोजबीन की, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद छात्राओं की मां रुबीना खातून ने पुलिस को तहरीर देकर सूचना दी। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्रियां फलक 13 वर्ष और 11 वर्षीय महक रोज की तरह स्कूल गई थीं, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। तरकुलमा थाना क्षेत्र के बंजरिया पोखरबिंडा गांव की रहने वाली 2 नाबालिग सगी बहनें स्कूल जाने के बाद से लापता हो गई थीं। वे दिल्ली में सकुशल मिली हैं। दिल्ली जीआरपी पुलिस ने दोनों बच्चियों को बरामद किया और इस संबंध में तरकुलमा थाने एवं स्कूल प्रबंधक से संपर्क किया। जानकारी के अनुसार दोनों बहनों ने मोबाइल पर बातचीत में बताया कि स्कूल वाहन उन्हें गांव में उतारने के बाद चली गई। इसके बाद कुछ अज्ञात लोग पीछे से पकड़ ले गए थे। थानाध्यक्ष मृत्युंजय राय ने बताया कि दोनों बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए थाने की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। कोखुंदू कस्बे के चौराहे से थाने मार्ग की ओर जाने वाली सड़क के किनारे पुलिया के पास स्थित इलेक्ट्रिक दुकान का ताला तोड़कर चोर सामान उठा ले गए। घटना देर रात की बताई जा रही है। हालांकि बगल में पुलिस की पॉकेट भी है, इसके बावजूद भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। इलेक्ट्रिक सामान की चोरी हुई है। कुखुंदू चौराहा निवासी अनिल सिंह की सड़क के किनारे पुलिया के पास इलेक्ट्रिक की दुकान है। प्रतिदिन की भांति रात को दुकान बंद कर वे घर चले गए। इसी बीच चोर काउंटर व दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखा पंखा सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। सुबह जब दुकानदारों ने देखा तो इसकी सूचना दुकानदार को दी। यह देख दुकानदार के होश फाख्ता हो गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्रा ने कहा कि चोरी की सूचना मिली है, मौके पर पुलिस गई है, जांच की जा रही है। बनकटा थाना क्षेत्र के जंजीराहा गांव के पास सुबह गोली चलने की सूचना से क्षेत्र में खलबली मच गई। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। रामपुर बुजुर्ग गांव निवासी अभिषेक यादव अपने मित्र सोहनपुर निवासी अंशु कुमार के साथ बाइक से सोहनपुर आ रहे थे। अभी वह सलेमपुर मैरवा मार्ग पर जंजीराहा गांव के पास पुल के समीप पहुंचे थे। आरोप है कि बाइक पर सवार सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के धरनी छापर गांव के अमन यादव और उनके साथी ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। दोनों ने गाली गलौज करते हुए पिस्टल निकालकर अभिषेक यादव की कनपटी पर सटाकर 2 बार फायरिंग करने का प्रयास किया। घटना के बाद सड़क पर आफरा ताफरी मच गई। कुछ देर के लिए जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की छानबीन की। पीड़ित अभिषेक यादव ने मामले की लिखित तहरीर थाने में दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि पथरदेवास क्षेत्र के जोगीराहा गांव में बेटे के जन्मदिन की तैयारी कर रही एक मां की सर्पदंश से मौत हो गई। परिवार में खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। 30 वर्षीय गायत्री देवी सुबह से ही अपने छोटे बेटे गिरजेश के 30वें जन्मदिन की तैयारी में जुटी हुई थीं। घर की साफ सफाई और सजावट में व्यस्त गायत्री देवी को इसी दौरान घर के भीतर ही एक विषैले सर्प ने
डस लिया। परिजन आनंद फानन में उन्हें देवरिया मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन आशा नहीं छोड़ पाए और उन्हें कई जगह झाड़ फूक के लिए भी ले गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः परिजनों ने बरहज घाट पर शव को नदी में प्रवाहित कर दिया। मृतका के पीछे पति दीनानाथ, जो गुजरात में नौकरी करते हैं, और 3 छोटे बच्चे रह गए हैं। परिवार के लिए यह जन्मदिन हमेशा दर्द की याद बन गया। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे सुन रहे थे रेडियो रंग 89.6 FM पर, और साथ ही देख रहे हैं हमारे YouTube और Facebook चैनल पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।